नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हमारे लाइव क्लास का टाइम टेबल है। ये साइंस का वीडियो ऑफलाइन है। इसमें मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको याद करके इनके नोट्स बना लीजिएगा। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके सहयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा और कैसा लगा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। इनमें से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले रंग के प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसका विवरण देती है या रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो संकटापन्न पादप और जंतुओं का रेड डाटा बुक में विवरण मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इनमें से यशद पुष्प गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यशद पुष्प कौन कहलाएगा? तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यशद पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है? तो जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों ही प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित परिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत जो है एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है, यानी कि सिल्वर नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में नाम का सिल्वर तो होता है लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से नीले रंग का और लाल रंग का पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से जलमंडल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं? तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कांचों की अगर बात करें तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिली शीरा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो तारे जो हैं अपवर्तन के प्रभाव के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर अपवर्तन का प्रभाव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा धातु युग्म क्रमशः हल्की धातु और भारी धातु युग्म है? तो लिथियम और ऑस्मियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हल्की धातु और भारी धातु युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं, यात्रा करते हैं? तो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत जो है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से कहां पर हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव के कारण ऐसा होता है।
गहरा जामुनी यौगिक जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो गहरा जामुनी यौगिक जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग करते हैं उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इनमें से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो महासागर जो है इनमें सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो है स्कंदन की क्रिया के द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? तो कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दूरदर्शी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कृषि कार्य कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक यहाँ पर चूना पत्थर है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किस पर निर्भर करते हैं? एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं और ये ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक मदद के लिए निर्भर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इनमें से बॉक्साइड अयस्क के रूप में प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम धातु को पृथक करने के लिए बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तु देखने के लिए प्रयोगिक एक उपकरण है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात 33.3% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसका नाम है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ल्यूमेन किसकी इकाई है या ल्यूमेन एकक है किसका? तो ज्योति फ्लक्स इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का एकक है, इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रांसियम और बेरिलियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है?
तो हाइड्रोपोनिक्स जो है किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में विद्रुवक का काम क्या करता है? तो शुष्क सेल में विद्रुवक का काम जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड करती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मायोपिया से मतलब क्या है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो वायु जो है पर्यावरण का एक अजैव अवयव है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण पाई जाती है? तो प्याज और लहसुन में गंध जो है पोटेशियम के कारण पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधा मरुद्भिद है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करील पौधा जो है मरुस्थल में उगने वाला मरुद्भिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? तो चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग उन्हें पहनकर करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जलीय पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से ही प्राप्त होगी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरे रंग का जो है कारण किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो पटाखों में हरा रंग जो है फूटने के बाद में उसमें बैरियम की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णांध्रता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांध्रता को कभी दूर ही नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फ़ोन बैटरियों में लिथियम धातु का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में दूरदृष्टि बहुत कम हो जाती है, इसमें लेंस कैसा हो जाता है? तो बुढ़ापे में दूरदृष्टि बहुत कम हो जाती है, इसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को जो है वन का रोपण करके रोका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग होती है? तो ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग जर्मेनियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेलों में किसका प्रयोग करते हैं? तो सौर सेलों में सीजियम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीजियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। निकट दृष्टि दोष के मुक्ति किसके कारण होती है? तो निकट दृष्टि दोष से मुक्ति अवतल लेंस से होती है। राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसको कौन सा दोष होगा? तो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। राइट आंसर हो जाएगा। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? तो अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम जो है इस्पात के बराबर मजबूत होती है लेकिन भार में उसकी आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जीव जंतु मर जाएंगे? तो यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जीव जंतु जो हैं मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी उसका नाम क्या है? तो वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी उनका नाम है मैडम क्यूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं? तो मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे रेटिना से स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके लक्षण होते हैं? तो न्यूनीकृत मतलब छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र जो हैं शुष्कोभिद यानी कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों के लक्षण होते हैं। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिथार्ज जो है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। नेत्रदाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपण नेत्रदान में करते हैं? तो नेत्रदान में नेत्रदाता की आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफेरा है। ऑप्शन नंबर राइजोफेरा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो आंख के भाग आइरिस के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? तो समुद्र के किनारे उगने वाली वनस्पति लवणोद्भिद कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो वाहनों में पेट्रोल जलने से लेड धातु निकलती है जो वातावरण में वायु को प्रदूषण करने का काम करती है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, तारा मछली इनमें से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प के मध्य में कान नहीं होते, सर्प के पास कान नहीं होते फिर भी वह ध्वनि ग्रहण कैसे कर लेते हैं? तो सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है फिर भी ध्वनि त्वचा के कारण जो है ग्रहण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त क्या करते हैं? तो बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पायरीन अग्निशमक। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग हमें दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल इनमें से लोडोसिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? तो पक्षियों की हड्डियां जो हैं वातिल खोखली होती हैं जिससे उनका वजन कम होता है और वो आकाश में पक्षी आराम से उड़ते पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिराणुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो रुधिराणुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। निम्नलिखित में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन है? तो क्रूसीफेरी कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सल्जम यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है शैवालों में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु सोना होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो है कीटों में पाए जाते हैं। ये कीटों की प्रेजेंस दिखाने के लिए कीटों के पास में एक रसायन होता है जो एक प्रकार की गंध छोड़ता है जिससे दूसरे कीट वहां पर उनकी प्रेजेंस को समझ सकें। वृद्धि नियामक का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लवण जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि नियामक का उदाहरण है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? यह 100 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताओ। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है वो इनमें से कहां है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए।
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम पर डे लाइव क्लास पढ़ाते हैं, टाइम टेबल हमने आपके लिए बता दिया है। बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। एक बार मैं टाइम टेबल आपको फिर से दिखा देता हूँ। टाइम टेबल आप एक बार देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी आप नए स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये लाइव क्लास का टाइम टेबल है, आप इन सभी लाइव क्लास में आ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।